जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी पर। आखिर ये लक्षद्वीप में कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्यों ट्विटर पर इतना ट्रेंड कर रहा है सेव लक्षद्वीप। दरअसल ये ट्रेंड होना चालू हुआ सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस समय जो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर प्रफुल्ल के पटेल जी। प्रफुल्ल के पटेल जी एक बीजेपी के एक्स होम मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें बनाया जाता है जो किसी भी यूनियन टेरिटरी को संभालें। यूनियन टेरिटरी अभी तक जो लक्षद्वीप थी उसको दिनेश्वर शर्मा आईपीएस सर संभाल रहे थे, वो आईपीएस थे। और इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी हस्तियां उस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट को संभाल चुकी हैं। भारत के इतिहास में यह काफी कम होता है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को, किसी नेता को, किसी एक्स होम मिनिस्टर को एक ऐसी कुर्सी दी जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटर की कुर्सी दी जाए जो कि न ही किसी आइलैंड से बिलोंग करता हो, ना ही उसको कुछ ज़्यादा नॉलेज हो, ना ही वो वहाँ की संस्कृति जानता हो, ना ही वो वहाँ का कल्चर जानता हो। ये होम मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात में, जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात का बंदा जब लक्षद्वीप आइलैंड पर जाएगा तो वो क्या भसम मचाएगा। लक्षद्वीप आइलैंड पर रहने वाली जो 97% आबादी है वो केरल से बिलोंग करती है, और वो आबादी थोड़ी सी पुराने ज़माने की आबादी है। वहाँ पर ड्रिंकिंग यानी कि अल्कोहल कंजप्शन पूरी तरह से बैन था। वहाँ पर आप कोई भी मांस मच्छी खा सकते हैं। वो लोग मछलियों के बीच में रहते हैं, इस वजह से उनका लोगों का मेन प्रोफेशन जो है वो मछुआरा है। वो वहाँ के ज़्यादातर निवासी मछुआरे हैं। वो लोग बीफ भी खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन हमारे प्रफुल्ल के पटेल जी जब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन संभाली, तब दिनेश्वर शर्मा जी जो एक्स एडमिनिस्ट्रेटर थे लक्षद्वीप के, उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। इन्होंने क्या किया कि ना ही सिर्फ लक्षद्वीप के ये एडमिनिस्ट्रेटर बने, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के भी ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए। यानी दो यूनियन टेरिटरीज के ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आपको बता दें लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक समूह है। ये कोई एक फ्लैट जमीन नहीं है कि पूरी जुड़ी हुई हो और वहां पर कोई राज्य, कोई शासन चल रहा हो। अगर ऐसा होता तो वहां पर कब का गोवा की तरह एक सीएम वाली पूरी कुर्सी दी जाती, वहां पर पूरा इलेक्शन होता। हाँ, तो अब चलते हैं प्रफुल्ल के पटेल ने क्या किया कि ट्विटर पर गुहार लग रही है लक्षद्वीप को बचाओ, सेव लक्षद्वीप। आखिर उन्होंने कर क्या दिया? चलो ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, उन्होंने आखिर किया तो किया क्या? उन्होंने क्या किया अब मैं आपको कुछ बताता हूं, कुछ कारनामे जो उनके द्वारा किए गए। उन्होंने लक्षद्वीप जैसे एक रिजर्व्ड आइलैंड पर, एक ऐसा आइलैंड जहां पर थोड़ा सा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, वहां पर हमारी तरह कोई ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर हम और आपकी तरह कोई ऐसे यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालता है। वहां पर हालांकि थोड़ा बहुत अब लोगों का वहां पर माइग्रेशन हुआ है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन वो लोग अभी भी पुरानी सोच को लेकर जीवित है। यहाँ तक कि जब पर्यटक आते हैं और वहां पर शॉर्ट्स पहन के टहलते हैं, तब वहां के लोगों को दिक्कत होती है। वो इतने प्राचीन काल के लोग हैं। हाँ, अब काफी वहां पर डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती, एक क्या कई गलतियां, मैं उनकी गलतियों को आपको गिनवाता हूं। प्रफुल्ल के पटेल ने एक वहां पर अथॉरिटी नाम की एक लॉ पास करवाया जो कि पास भी हो गया, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी लेजिस्लेटिव। अब इसमें है क्या भाई? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और इसमें है क्या, सुनिए बताते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि कोई भी आदमी लक्षद्वीप पर जा सकता है, वहां पर जमीन खरीदकर बार बना सकता है, वहां पर जमीन खरीदकर कुछ शोकेश करने के लिए, कुछ टूरिज्म के लिए बना सकता है, लेकिन टूरिज्म के लिए बना सकता है। आप लक्षद्वीप पर गए, आपने बहुत बड़ा पब बना दिया और उसके बाद उसका एडवर्टीजमेंट कर दिया कि लक्षद्वीप आइए तो हमारे पब में जरूर आइए। आप लक्षद्वीप गए, आपने होटल बना दिया, ठीक है। आप लक्षद्वीप गए, आपने वहां पर
काफ़ी डेवलपमेंट कर दिया। अब मेन मुद्दा ये है कि जब डेवलपमेंट के लिए बनाई गई तो लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम इसलिए हो रही कि वहाँ के लोग प्राचीन काल के, वो हमारी तरह नहीं है कि किसी चीज़ को तुरंत अडॉप्ट कर लें। अब वहाँ के लोगों को अगर बचाना है तो इस चीज़ को हमें रोकना होगा। ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए है जो वहाँ के प्राचीन सोच वाले लोग हैं। उनका कहना साफ है कि जब हम लोगों को शॉर्ट्स में नहीं देख सकते तो हम यहाँ पर बियर बार या अल्कोहल जैसी चीज़ कंजप्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर अल्कोहल पूरी तरह से बैन था। वहाँ पर कुछ समय पहले सिर्फ एक बार था। अब भाई खरीदिए बनवाइए, आप खरीद सकते हैं, बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं कि जब हाईवे के किनारे आप ठेका नहीं लगा सकते हैं तो लोगों ने, सरकार ने क्योंकि इसमें सरकार को भी कमाना होता है, सरकार ने हाईवे का नाम बदल करके लोकल रोड रख दिया। तो वो तो लक्षद्वीप आइलैंड वहाँ कोई देखने थोड़ी जा रहा है। वहाँ की आबादी 70% है, वहाँ 13% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो कुल मिला के वहाँ अपने जैसा ही पूरा हाल है। लेकिन वहाँ की प्राचीनता को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, वहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए इस चीज़ को रोकना पड़ेगा भाई। ये चीज़ अब आप जाएं खरीदें बनवाएं, ये सही थोड़े है। वहाँ की चीज़ अब वहाँ भी कश्मीर जैसा हाल कर देंगे क्या। कश्मीर में सरकार में और लोगों में काफ़ी दूरियां बढ़ चुकी हैं। कश्मीर में सरकार में लोगों में काफ़ी दूरियां बढ़ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार में लोगों में काफ़ी दूरियां बढ़ चुकी हैं। नक्सलवाद से ज़्यादा लोग मरते हैं और गिनते लोग आतंकवाद को। आतंकवाद बहुत बड़ी गलत चीज़ है, लेकिन नक्सलवाद उससे ज़्यादा बड़ी गलत चीज़ है। नक्सल वो जो देश की सरकार के साथ ना हो। अब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि सरकार गलतियों पे गलतियां और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं। अब लक्षद्वीप में ये जो बनाया गया लॉ, तो अब इस पर आप जाएं खरीदें। लक्षद्वीप में पटेल जी ने अल्कोहल पूरी तरह से खोल दिया। आप अल्कोहल पीजिए, अल्कोहल में मस्त। जबकि वहाँ के लोग जब किसी टूरिस्ट को शॉर्ट्स में देखते हैं तो उसको टोक देते हैं कि तुम शॉर्ट्स मत पहनो, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। आप वहाँ जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ के कल्चर की रिस्पेक्ट करिए। उसके बाद जो फैसला किया वो और खतरनाक था। वो फैसला था रॉलेट एक्ट, नहीं, वो फैसला था गुंडा एक्ट का। उन्होंने वहां पर गुंडा एक्ट लागू कर दिया और वो किसी को भी, लक्षद्वीप के किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं 1 साल के लिए। वहां की पुलिस किसी को भी 1 साल के लिए अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। ये कुछ रॉलेट एक्ट से मिलता जुलता नहीं लग रहा है। आज से 100 साल पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ने के लिए रॉलेट एक्ट निकाला गया था बिना वारंट के, ये वही है, बिल्कुल सेम रॉलेट एक्ट जैसा ही है। ये उसी तरह एक्ट कर रहा है। इसमें आपको अंदर किया जा सकता है। और उसके बाद एक सबसे बड़ा फेलियर, कोविड यहाँ फैल ही रहा था, लक्षद्वीप सिक्योर था। कोरोना की पहली लहर में लक्षद्वीप में कोई भी कोविड केस नहीं थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, कोविड केस मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? जब पहले कोई लक्षद्वीप में एंटर करता था तो उसको 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ता था, और अब आप जाएं 48 घंटे रुके, 48 घंटे का क्वारंटाइन है, उसके बाद आप आज़ादी से घूम सकते हैं। तो इन सब कमियों की वजह से आज लक्षद्वीप त्राही मची है। लक्षद्वीप में इन सब कमियों की वजह से आज लक्षद्वीप में त्राही मची है। लक्षद्वीप के लोग परेशान हैं और हमारी मदद चाहते हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। वहाँ के लोग भाई अपने कल्चर को मानते हैं, वो कल्चर के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। वहाँ बीफ बैन कर दिया। अब आप जब जानते हैं कि 97% आबादी वहाँ की बीफ वाली है, लगभग 100% बीफ वाली, बीफ खाती है वहाँ पर। भाई देखिए उनके कल्चर में है। यहाँ पर तो बाहर विदेशों में पोर्क खाया जाता है, क्या वो उनके कल्चर में नहीं है? हमारे यहाँ आमतौर पे नहीं खाया जाता, हमारे कल्चर में नहीं। भाई उनका कल्चर है, आपको उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी होगी, तभी अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर अपनी चीज़ों को जबरदस्ती थोप देना। अखंड भारत का मतलब सिर्फ इतना है कि उनको जो चाहिए हम उन्हें देकर उनको अपने साथ रखें। अब ये नहीं कि हम लक्षद्वीप वालों पर कुछ चीज़ें थोप कर उनको नाराज़ कर दें। नाराज़ होंगे तो वो क्या, किससे मदद मांगेंगे? वो विदेश में UN से मदद मांगेंगे, वो मदद हमसे मांगेंगे। और हम ही उन पर कोई चीज़ थोपेंगे तो उनका भरोसा उठ जाएगा।
वहाँ पर नक्सलवाद जैसी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, वहाँ पर विदेशी टूरिस्ट आते हैं और विदेशी टूरिस्ट को खतरा भी हो सकता है अगर वहाँ के लोग ज़्यादा ऑफेंड हो गए, क्योंकि वहाँ के लोगों पर आप सरकार इतनी बुरी तरह से थोप नहीं सकते हैं। आप आर्मी लेकर जाएंगे, आपकी मीडिया कुछ बताएगी नहीं, तो क्या ट्विटर और ये और सोशल मीडिया नहीं है? अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आ पड़ी है इतनी समय। अखंड भारत का सपना अगर देखना है तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। लक्षद्वीप भारत का एक माना जाना हिस्सा है, हमें इसको अपनाना पड़ेगा, वहाँ की संस्कृति को हमें अपनाना पड़ेगा, उनके ऊपर अपनी संस्कृति थोपना नहीं पड़ेगा। अभी यूरोपियन आ जाएं और भारतीयों पर अपनी संस्कृति थोप दें तो क्या कभी थोप पाएंगे? ये ब्रिटिशर्स थे इतने साल, 200-250 साल राज किए, कभी भारत पर अपनी संस्कृति थोप पाए? हाँ, असर जरूर छोड़ सकते हैं, असर है, आज भी असर है। ये जो यूट्यूब आप इंग्लिश में देख रहे हैं ये उसी का असर है। आपके यूट्यूब में इंग्लिश टाइटल आ रहा है, ये उसी का असर है। यूट्यूब का नाम इंग्लिश में आपके मोबाइल में लिखा है, ये उसी का असर है। वरना चाइना जैसे और भी देश हैं जहाँ यूट्यूब अगर चलेगा तो चाइनीज भाषा में चलेगा, बल्कि वहाँ तो वो सब बंद भी करें, वो लोग खुद डरते हैं यूट्यूब वाले वहाँ जाने से। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते, आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्या अखंड भारत बन नहीं सकता? बिल्कुल बन सकता है, और अखंड भारत पर एक मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, उस पर एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। हम यूरोपियन यूनियन जैसा क्या अखंड भारत यूनियन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर अखंड भारत चाहिए तो हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें भूटान चाहिए, हमें श्रीलंका चाहिए, हमें बांग्लादेश चाहिए। अब हम बांग्लादेश पे जाके लड़के तो फतेह कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई 90s की वॉर तो चल नहीं रही है। यहाँ पर हो क्या रहा है, आप प्यार से बोलेंगे तो वो आपके पास आएगा। अब ये वो कॉलोनी वाला ज़माना ख़त्म हो चुका है, अब देश वाला ज़माना है। किसी देश को जोड़ना है तो उसके सामने आपको जाकर कुछ ऐसी चीज़ें रखनी होंगी कि वो आपके साथ राजी खुशी आ जाए। अब आप उसके पास गए, आपने कहा नहीं तुमको अल्कोहल लेना है, और वो लोग नहीं लेते, तो वो तुम्हारे साथ काहे आएंगे भाई? वो दूसरी जगह चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर अखंड भारत की हमारी वीडियो जल्द आएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड।